अस्सलाम वालेकुम। गाइडेमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद हुसैन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफए के बारे में कि एफए की कंप्लीट हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। एफए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसके बाद आप आगे फर्दर किन सब्जेक्ट्स में आगे स्टडी कर सकते हैं और इसका स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एफए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को कहते हैं बेसिकली। अगर आपने साइंस में आपको इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लोग, हर बंदे की इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों को साइंस के सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, कुछ को आर्ट्स के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। और इसमें ये कोई वो नहीं है कि जो ज़हीन लोग होते हैं उनको आर्ट्स अच्छी लगती है या उनको साइंस अच्छी लगती है। इसका जहानत से कोई तल्लक नहीं है, बस अपने इंटरेस्ट होते हैं हर किसी के। अगर आपको आर्ट्स में दिलचस्पी है तो आप, अगर आप एफए करना चाहते हैं और आगे फर्दर अपना कैरियर अगर आपने आर्ट्स में ही परसू करना है, तो फिर आपको एफएससी और साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने की इंटर में ज़रूरत नहीं है। फिर आप एफए पढ़ें और एफए के बाद आगे फर्दर अपना आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में अपना कैरियर परसू करें। इसके बाद आप सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि एफए में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। अच्छा, एफए में भी काफ़ी सारी कम्बिनेशन होते हैं सब्जेक्ट्स के। कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो वही हैं चार जो आपने एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम, एफएस, एफए हर जगह पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये वाले चार सब्जेक्ट्स तो आपने जो भी इंटर में आप कर रहे हैं, आपने ये इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडीज़, ये चार सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा एफए में डिफरेंट कम्बिनेशन आपके हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं जियोग्राफी, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सिविक, मैथमेटिक्स। इस इनमें से सब्जेक्ट्स लेके आप, वो डिफरेंट कॉलेजेस का होता है। कुछ कॉलेजेस कोई सब्जेक्ट्स का ग्रुप ऑफर कर रहा होता है और कोई कॉलेज किसी दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट्स ग्रुप ऑफर कर रहा होता है। उनकी फैकल्टी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये आप चेक करेंगे कि आपके एरिया में या जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है तो वहाँ पे कौन से कम्बिनेशन अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कम्बिनेशन होते हैं। एफए ह्यूमैनिटीज़ होता है, एफए जनरल ग्रुप होता है। तो हर कॉलेज हर कम्बिनेशन ऑफर नहीं कर रहा होता। किसी कॉलेज में कोई कम्बिनेशन होता है, किसी कॉलेज में कोई कम्बिनेशन होता है। हाँ, आप अपने फर्दर अपने इंटरेस्ट या फर्दर आपने जिस फील्ड में जाना है उसका सब्जेक्ट आप इसमें ले लें ताकि आपकी बेस बन जाए। फॉर एग्जांपल आपने फाइन आर्ट्स में आगे जाना है, बीएस फाइन आर्ट्स करना है, तो आप एफए में फाइन आर्ट्स वाला सब्जेक्ट लाजमी रखें। अगर आपने साइकोलॉजी वाली साइड पे जाना है तो आप साइकोलॉजी लाजमी रखें। इसी तरह अगर आपने जियोग्राफी वाली साइड पे आगे जाना है, जियोग्राफी में आपको इंटरेस्ट है, तो आप जियोग्राफी वाला सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये कम्बिनेशन इस हिसाब से इसके होते हैं एफए के। इसके बाद फील्ड्स हैं कि एफए के बाद आप कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। अच्छा, एफए के बाद भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स और इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा काफ़ी सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप एफए के बाद जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफए के बाद आप आर्टिस्ट बन सकते हैं। आर्टिस्ट वाली साइड पे जाने के लिए आपको फाइन आर्ट्स में बीएस करना होगा या फाइन आर्ट्स में आप डिप्लोमा वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा जर्नलिस्ट जो होते हैं, ये भी जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन जो है, ये भी आप एफए के बाद कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं। आप बीएस इंग्लिश कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक या इंग्लिश लिटरेचर कर सकते हैं। आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वाली साइड पे जा सकते हैं, बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको बीबीए वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद एमबीए करना पड़ेगा, तो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। इसके बाद आप एलएलबी कर सकते हैं, 5 साल का भी एलएलबी एंटर के बाद हो गया। पहले ये बीए के बाद होता था एलएलबी, लेकिन अभी जो है वो एफए के बाद आप एलएलबी 5 इयर्स वाला कर सकते हैं। इसके अलावा एफए के बाद आप फैशन डिज़ाइनिंग वाली साइड पर जा सकते हैं। आप बीएस फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैचलर करके किसी भी आर्ट्स ग्रुप में आप सीएसएस या मुकाबले के जो इम्तहानात होते हैं, प्रोविंशियल मुकाबले के इम्तहानात जो होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आप उसमें भी जा सकते हैं। आप सीएसएस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोविंशियल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अपीयर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका गोल ही यही है कि मैंने सीएसएस ही करना है और आपको साइंस में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप सिंपली एफए करें और उसके बाद किसी लिंग्विस्टिक वाले डिग्री में बीएस करें, बीएस इंग्लिश कर लें और उसके बाद आप सीएसएस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही सीएसएस में और आपने एक ही डायरेक्शन अपनी रखे शुरू से ही। तो इसके अलावा आप सीएसएस के बाद आप बीएस साइकोलॉजी कर सकते हैं, इसमें सोशियोलॉजी में जा सकते हैं। आप एजुकेशन वाली साइड पे भी जा सकते हैं, आप बीएड वगैरह बीएस एजुकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस्लामिक स्टडीज़ में जा सकते हैं, पाक स्टडीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि एफए बीए तक जो है ये
इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडी, उर्दू और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं और ये कंपलसरी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसकी टीचिंग जॉब्स जो हैं वो काफ़ी होती हैं। अगर आपको टीचिंग वाली साइड पे जाना है तो आप बीएस इस्लामिक स्टडीज़ या पाक स्टडीज़ करके इस साइड पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप कॉमर्स की फील्ड में जा सकते हैं एफए के बाद, इसमें बीकॉम वगैरह है, एमकॉम आगे कर सकते हैं बीकॉम के बाद आप। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज में आप जा सकते हैं जो आर्ट्स से रिलेटेड डिप्लोमा होते हैं, जिस तरह डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। इसमें डिप्लोमा में अब काफ़ी सारे डिप्लोमाज आ सकते हैं एफए के बाद। आप फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं उसका। तो कलनरी आर्ट्स का आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाइंग का कर सकते हैं, टेक्सटाइल में जो डाइंग होती है। तो ये काफ़ी सारे डिप्लोमाज जो हैं जो आर्ट्स से रिलेटेड डिप्लोमाज हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग ये तकरीबन मिलती जुलती फील्ड है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो अगर आप फाइन आर्ट्स में करते हैं तो बीएस करते हैं तो आप इन तीनों में से किसी भी फील्ड में आगे फर्दर अपनी स्पेशलाइजेशन करके जा सकते हैं। इसके अलावा बीएस लैंग्वेजेस में भी, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप बीएस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीएस उर्दू कर सकते हैं आप, बीएस फारसी कर सकते हैं, अरबिक में कर सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आप अपना कैरियर आगे परस्यू कर सकते हैं एफए के बाद। एफए का स्कोप उसी तरह जिस तरह किसी भी डिग्री का स्कोप होता है, अगर आप मेहनत करते हैं तो एफए के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसा कि मैंने बताया। तो आप किसी भी एक ऑप्शन में जाके अपना सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्कोप जो है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप क्योंकि स्कोप एफए का भी उतना ही है, एफएससी का भी है, आईसीएस का भी। हर फील्ड के लोग सक्सेसफुल होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले होते हैं या सिर्फ आर्ट्स वाले ही होते हैं। तो आप एफए के बाद इतनी सारी फील्ड्स हैं जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाई हैं, तो आप इनमें से किसी भी फील्ड में जाके आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। एफए के कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस में ये ऑप्शन अवेलेबल होती है। अच्छा, इसमें मेरिट भी रिलेटिवली लो होता है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल का तो बहुत हाई होता है। उसके बाद आईसीएस से आईसीएस का होता है और आईसीएस के बाद एफए का होता है। मतलब नॉर्मल अगर आपके मैट्रिक में अच्छे मार्क्स हैं और आपने आगे साइंस वाली साइड पे भी नहीं जाना, आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप एफए का स्कॉलरशिप किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से आप इजीली अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ये ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो आप अपनी एरिया की अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। तो एफए का एक्सपेंस जो है वो नॉर्मली कम होता है एफएससी और आईसीएस की निस्बत। फॉर एग्जांपल अगर एफएससी की फीस आजकल जो है वो 1,30,000 प्राइवेट वाले ले रहे हैं एक साल की, तो एफए की हो सकता है 1,10,000 हो या 1,00,000 हो। तो इसकी फीस जो है वो रिलेटिवली कम होती है एफएससी और आईसीएस की निस्बत। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो वो तो वैसे ही फीस कम होती है वहाँ पे। अगर आप एफए लेते हैं तो एफए में ये होता है कि आपको ट्यूशन की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आप सेल्फ स्टडी करके ही अपना क्लियर कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप हैं तो आप सेल्फ स्टडी करके ही कोर्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि एफएससी में मैथ वगैरह होती हैं, उनके वो थोड़े मुश्किल होते हैं। तो वो समझने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं अक्सर वो उनमें ट्यूशन भी लेनी पड़ती है। तो एफए में ऐसा वो भी इशू नहीं होता। तो ये मतलब सबसे सस्ता ऑप्शन आप कह लें कि एफएससी, आईसीएस, आईकॉम वगैरह की निस्बत ये सबसे सस्ता ऑप्शन हो सकता है एफए। तो ये थी हमारी वीडियो एफए के ऊपर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।